डार्क वेब को पहली बार मैंने 15 साल पहले देखा था और तब से बहुत कुछ चेंज हो गया डार्क वेब पर। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, मुझे याद है वो 2016 साल में मैंने शुरू किया था। उस वक्त पे मतलब रैम्पेज चल रहा था डार्क वेब पर। बहुत गलत फॉर्यूम्स आ रहे थे, लोग बहुत एंटर कर रहे थे, स्कैम्स बहुत ज़्यादा थे और साइबर क्रिमिनल्स का तो जैसे मेला लगा हुआ था उस वक्त पे। लेकिन उस वक्त के डार्क वेब और आज के डार्क वेब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त का डार्क वेब तो लगभग डार्क वेब ऑन स्टेरॉइड था, लेकिन आज का जो डार्क वेब है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत एक अलग दिशा पर बढ़ चुका है। – 2017 आते आते डार्क वेब इतना पॉपुलर हो गया था इंटरनेट पर कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या इंटरनेट फॉर्यूम्स हो या तो कंटेंट क्रिएटर हो जैसे मैं। Hidden deep within the internet is the dark web, a haven for criminals and illicit trade. जिस चीज़ ने इसको पॉपुलर किया था वही इसके एंड का कारण भी बना। जो 2016 में डार्क वेब था वो अब ख़त्म हो चुका है और वो बिल्कुल वैसा नहीं है और इसकी वजह इसको पॉपुलर करना ही है। मतलब जिस चीज़ ने इसको आगे बढ़ाया उसी ने इसको ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि अगर ये चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में आती जो कि 2017 से लेकर आना शुरू हो गई थी तो अथॉरिटीज़ का ज़्यादा ध्यान इस पर जाने लगा कि यहाँ पर गलत चीज़ें हो रही हैं, तो रेड पड़ने लगी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई जो कि टॉर की ट्रैफिक को और बहुत सारी इनक्रिप्टेड चीज़ों को तोड़ सके। जो लोग एनोनिमस रहते हैं उनको हटाया जा सके, देखा जा सके वो एक्चुअली क्या है, एंड जो भी डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन होते थे वो सब ट्रेस किए जाने लगे। और धीरे धीरे जितनी भी बड़ी मार्केट्स, जो गलत मार्केट्स चलती थी या जो गलत फॉर्यूम्स या जो भी गलत हो रहा था डार्क वेब पर, वो अथॉरिटीज़ ने जो लार्जर स्केल पे हो रहा था वो पकड़ लिया था और उनको ख़त्म करना और सीज़ करना बड़ी बड़ी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दिया था। अभी आप देखोगे डार्क वेब पर 70 से 80% जो भी चीज़ें बेची जा रही हैं वो डे 1 से ही एग्जिट स्कैम है। एग्जिट स्कैम का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ बेचने के लिए आओ, प्रॉमिस करो और लोगों के पैसे लेकर भाग जाओ और वो सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड ही ना करो। अब क्योंकि वहाँ पर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है तो आप किसी को जाकर पकड़ नहीं सकते और डार्क वेब अभी स्कैम्स का एक बहुत बड़ा अड्डा बन के रह गया और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है ना वो 2017 से ही होना शुरू हो गया था। 2017 से लेकर 2023 तक डार्क वेब कंप्लीटली बदल चुका है। यहाँ पर टॉर की ट्रैफिक को भी इंटरसेप्ट करने लगी है अथॉरिटीज़। अब उन्होंने तरीके निकाल लिए हैं कि टॉर की ट्रैफिक को भी अंदर कैसे घुसा जाए। अंडर कवर इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं, यानी कि एजेंट्स हैं, इंटरनेशनल एजेंट्स हैं, वो खुद वेंडर्स या जो इंटरेस्टेड लोग हैं फॉर्यूम्स के पार्टिसिपेंट बनकर भी अब बहुत सारे प्राइवेट फॉर्यूम्स में घुस रहे हैं और वहाँ पर चीज़ें बाहर निकाल कर ला रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर। कुछ अगर गैरकानूनी हो रहा है तो उसको ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। एक बहुत फेमस वेबसाइट्स थी जो गलत चीज़ें बेचा करती थी, उसके एडमिन को रंगे हाथों ही पकड़ा गया। वो एक कैफ़े में अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था और शायद अपनी उस डार्क वेब वेबसाइट को चला रहा था, तो अथॉरिटीज़ ने उसको चलाते हुए पकड़ा, क्योंकि ना उससे पहले ना उससे बाद में अथॉरिटीज़ उसे पकड़ ही नहीं सकती थी। बिकॉज डार्क वेब का सीन ही यही है कि जब इस्तेमाल कर रहे हैं तभी पकड़ लो, नहीं तो वो कहाँ से आया, कहाँ गया, एडमिन कौन था, इसको पता लगाना लगभग नामुमकिन था। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा लोग दूर भी हो गए हैं, अथॉरिटीज़ का बहुत कब्जा भी हो गया है और चेंज हो गई बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनका पूरा रोज़गार इसी तरह के अनियन साइट्स से चल रहा था। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अथॉरिटीज़ ने बस्ट की हैं। जैसे अल्फा बे जो कि डेड हो गई थी, वो दोबारा रिवाइव हुई थी, उसको दोबारा बस्ट कर दिया गया। और लॉकबिट रैंसमवेयर जिसने तबाही मचा के रख दी थी डार्क वेब पर, उसको भी ख़त्म कर दिया अथॉरिटीज़ ने।
एंड चाइल्ड अब्यूज़ और बहुत गलत कंटेंट और चीज़ें डार्क वेब पर बहुत नॉर्मलाइज कर दी गई थी 2016 के बाद। लेकिन अथॉरिटीज़ ने उन सब को पकड़ा, उन सब की वेबसाइट्स को सीज़ किया एंड अभी इस तरह का जो कंटेंट है वो बहुत कम देखने को मिलता है और नहीं है, और ज़्यादातर जो लोग प्रॉमिस करते हैं वो सब फेक हैं, वो एग्जिट स्कैम्स हैं। सो ये चीज़ें डीप वेब से और डार्क वेब से अब मानो जैसे ख़त्म ही हो गई हैं। लेकिन इससे आप ये मत सोचना कि वो कंप्लीटली ख़त्म हो गई है। आपको मालूम होगा कि डार्क वेब और डीप वेब हमारे सरफेस वेब से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी भी डार्क वेब और डीप वेब पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में सोच कर ही मतलब रूह कांप उठती है। मैं बता भी नहीं सकता इस तरह की चीज़ें वहाँ पर शायद इस वक्त भी चल रही होंगी। डार्क वेब हमेशा से एक चीज़ के लिए पॉपुलर रहा था कि वहाँ पर लोग अपनी फ्री ओपिनियन दे सकते हैं, अपने बारे में कुछ भी शेयर कर सकते हैं, और ये चीज़ अभी भी कंटिन्यूड है। एंड डार्क वेब पर एक बहुत ही अजीब चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, वो ये है कि डार्क वेब इस्तेमाल करने वाले लोग अब अचानक से गायब हो रहे हैं। एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद भी की, वहाँ पर कोई फॉरम के आर्काइव्स मिले, मतलब ऐसा फॉरम जो पहले चला करता था कुछ वक्त पहले, लेकिन अभी वो फॉरम नहीं है। तो मैं उसके आर्काइव के मैसेजेस पढ़ रहा था। वहाँ पर एक यूज़र था जिसने ये लिखा कि कोई उसे देख रहा है और ये हो सकता है कि उसका लास्ट मैसेज हो, और अगर ये लास्ट मैसेज हो तो ये समझ लेना कि वो लोग उसको ले गए। अब कौन थे वो लोग और कहाँ ले गए वो उसको, और जब इस इंसान को गायब कर दिया गया, पता नहीं किसने किया, लेकिन उसके बाद वो फॉरम और उसके सारे थ्रेड वगैरह सब ख़त्म हो गए। मैंने कोशिश की बात करने की बाकी के पार्टिसिपेंट्स से, और उन्होंने कहा कि हाँ उसको तो कोई ले गया। कौन ले गया वी डोंट नो। डार्क वेब का वो हिस्सा जहां पर कोई चेंजेस आए नहीं हैं और वो चीज़ें आज भी बरकरार हैं, वो हैं वियर्ड चीज़ें और एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कंटेंट, आई वुड से हॉरर कंटेंट, या ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे क्रिएचर, कुछ रिचुअल्स, कुछ सैटेनिक रिचुअल्स, कुछ ऐसे दिमाग वाले लोग, ऐसी सोच वाले लोग जिन्हें नॉर्मल सोसाइटी में आप बीमार बोलोगे, लेकिन डार्क वेब पर उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। कुछ अजीब वीडियोस चल रही हैं, लोग पूरे 1000-2000 लोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आप फर्स्ट टाइम जाकर बता ही नहीं सकते कि ये किस बारे में बात हो रही है। जो इमेजेस शेयर की जा रही हैं वो कपड़ों की जा रही हैं, फटी पुराने जूते की इमेज शेयर की जा रही है। एक बच्चा है जो पेड़ पर बैठा है, उसकी फ़ोटो, और उसके बारे में लोग हज़ार लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं। बातें वो इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं वो बहुत कोडेड लैंग्वेज है। सो वियर्ड चीज़ें अभी कम नहीं हुई हैं, एंड हॉरर चीज़ें, वियर्ड सैटेनिक चीज़ें, और पता नहीं कैसी सोच है लोगों की। लोग अजीब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे नॉर्मली कोई सेंस ही नहीं बनता जिसका। बट एक थ्योरी ये भी है कि अगर किसी चीज़ का सेंस नहीं बनता तो 1000 लोग पिछले 4 साल से उसके बारे में रेगुलरली, डेली, वीकली क्यों बात कर रहे हैं। मे बी वो कोई ऐसा ग्रुप है जो रियल लाइफ में मिलता है और उन्होंने अपनी कोई एक बहुत काले और गहरे राज का कोड बना लिया है, या तो ये लोग डिस्टर्ब लोग हैं जो बस किसी बारे में बात कर रहे हैं। सो आज भी डार्क वेब पर ऐसे कोने हैं, ऐसे फॉरम्स हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सैडली मैंने खुद 2 महीने लगाए ऐसे बहुत सारे फॉरम्स में जिसको मैं डिकोड कर पाऊँ। 1% भी चीज़ मुझे पता नहीं चली कि वहाँ पर बात किस बारे में हो रही है। कोई तुक ही नहीं बनता, और ये चीज़ बहुत वियर्ड है। जिस डार्क वेब को आप 2016 से जानते हुए आए हो वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। वहाँ पर अभी आपको सिर्फ स्कैमर्स मिलेंगे, स्क्रिप्ट किडीज़ मिलेंगे, साइबर क्रिमिनल्स मिलेंगे, फेक वेंडर्स मिलेंगे, और रैंसमवेयर और ये सारी चीज़ें ही मिलेंगी आपको, क्योंकि वो ज़्यादातर वेबसाइट्स डेड हैं, या जो चल भी रही हैं तो वो स्कैमर्स के लिए, और वो स्कैमर्स सरफेस वेब पर भी ऑपरेट कर ही रहे हैं। सो वो डेड है,
आप अगर वहाँ जाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि वहाँ स्कैमर्स हैं। आप क्यूरियोसिटी अगर कुछ चीज़ देखने जा रहे हो, पहली बात तो डार्क वेब पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक सभ्य इंसान को देखकर मज़ा आए, कुछ नहीं है। और अगर आप डेड पेजेस पर जा रहे हो जो अनियन लिंक्स है, पहली बात तो अगर कोई अनियन लिंक है तो वो डार्क वेब नहीं है, वो डीप वेब का हिस्सा हो सकता है, ट्रैफिक इनक्रिप्टेड हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि डीप वेब को विजिट करना गैरकानूनी नहीं होता, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ जो गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं है वो डीप वेब की कैटेगरी में आती है। एंड आप जब अपना रिजल्ट देखने जाते हो वो एक्चुअली डीप वेब पर है, क्योंकि वो पब्लिकली कहीं पर इंडेक्स्ड नहीं है, उसकी लिंकिंग हो रही है, लेकिन कंपनी के डेटाबेसेस और बहुत सारी चीज़ें आज भी डीप वेब पर हैं। सो बहुत फ़र्क है। कोई गैर कानूनी काम करना डीप वेब पर डार्क वेब की कैटेगरी में ले जाता है। एक बहुत थिन लाइन है जिसे किसी को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है 2025 में। चीज़ें बहुत बदल गई दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं डार्क वेब से रिलेटेड जो मैंने आज से 10 साल पहले कवर की थी, वो बहुत बदल गई हैं। इनके बारे में एक एक करके मैं बात करूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।